जय हिंद दोस्तों। आप लोग को डिमांड के अनुसार हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर एक वीडियो लेके आया है। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन हुआ कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। आज बहुत सारे स्टूडेंट लोग को कॉलेज के लेके भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया उसमें क्या है क्या नहीं। हम आप लोग के एकदम से बेसिक बता रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। देखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा कि पॉलिसी क्या है। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका पहले नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में पहले जो एजुकेशन पॉलिसी था, जो पहले जो एजुकेशन इसके अंतर्गत आता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD। पहले जो आज से पहले जो एजुकेशन था इस विभाग के अंतर्गत आता था। अब एजुकेशन को अब आज के डेट में सेपरेट पार्ट कर दिया गया है। न्यू जो पॉलिसी आया गया है, ये जो न्यू पॉलिसी आया है, इसमें एजुकेशन को एकदम से अलग पार्ट कर दिया गया। पहले इसके अंतर्गत आता था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, पहले एजुकेशन इसके अंतर्गत आता था। लेकिन आज जो एजुकेशन है एकदम से सेपरेट पार्ट बना दिया गया गवर्नमेंट के तरफ से। अब अभी जो है इसका नाम क्या रख दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिंदी में बोलते हैं शिक्षा मंत्रालय। पहले एजुकेशन इसके अंतर्गत आता था, लेकिन आज नया इसको विभागे बना दिया गया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। पहले जो होता था, देखिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री इसको बता दें ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए। ताकि देखिए, आज से पहले जो पहली बार जो एजुकेशन में जो चेंजिंग हुआ था ना, 1968 में हुआ था। 1968 में सबसे पहली बार एजुकेशन में चेंजिंग कब हुआ था, 1968 में। उसके बाद 1986 में भी, 1986 में भी चेंजिंग हुआ। सबसे पहला बार जो चेंजिंग हुआ था 1968 में, 1968 में एजुकेशन में इंडिया में सबसे पहली बार चेंजिंग हुआ था 1968 में। उसके बाद चेंजिंग कब हुआ, 1986 में एजुकेशन में चेंजिंग हुआ। फिर 1992 में, 1992 में कुछ अपडेट किया गया। जैसे कुछ पुराना सिलेबस था उसको हटाया गया, कुछ जैसे कंप्यूटर लाया गया, बहुत सारा मॉडर्नाइज सिलेबस को इंडिया में लाया गया। कब, 1992 में कंप्यूटर IT सेक्टर को भी एजुकेशन में शामिल किया गया। कब, 1992 में। इसके बाद जो चेंजिंग हुआ 1992 के बाद जो एजुकेशन में इंडिया में चेंजिंग हुआ 2020 में हुआ। और भारत सरकार टारगेट की थी कि इसको 2022 तक पूरे इंडिया में लागू किया जाए। भारत सरकार ने इसको प्रयास किया था कि 2022 तक NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, भारत सरकार कोशिश किया था कि पूरे इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2022 तक लागू कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि बीच में कोरोना का प्रॉब्लम था, जिसके वजह से डिसाइड किया गया था कि कब तक लागू किया जाए, 2022 तक। आगे देखिए, आपको ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले का जो पॉलिसी था वो क्या था। पहले हम लोग का जो शिक्षा होता था ना, 6 साल पर स्टार्ट होता था। पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले बता रहे हैं, लड़का 6 साल के होने के बाद पढ़ाई शुरू करता था। 6 साल तक जो करना करो, लड़ाई करो, जो करो, घूमो, कुछ करो। पहले 6 साल तक पढ़ने के कोई ज़रूरी नहीं है। पुराने वाले एजुकेशन पॉलिसी को बता रहे हैं, 6 साल के बाद गवर्नमेंट 15 साल तक आपको पढ़ाती थी, या पढ़ने के लिए आपको टॉर्चर करती थी, या पढ़ने के लिए आपके ऊपर प्रेशर डालती थी। इसको बोलते थे 10+2। इसके बाद 15 साल तक आपको पढ़ाया जाता था। गवर्नमेंट बोलती थी कि 15 साल इसके आगे हम पढ़ाएंगे। ये पुराना पॉलिसी था, आज के पुराना पॉलिसी। लेकिन अब जो नया पॉलिसी आया है, क्या आ गया, देखिए पहले भी था कि 10+12 के बाद इंसान कहाँ जाता था, कॉलेज में। जैसे आपने 12th गवर्नमेंट कॉलेज में पास कर दिया, जैसे आपने गवर्नमेंट कॉलेज में 10+2 आपने पास कर दिया, उसके बाद किसी कॉलेज में जाओ, कुछ भी करो, समझ में आ गया ना। मान लें कि BTech करो, BCom करो, कुछ भी करना करो, BA करो,
कोई भी कॉलेज में जाओ, गवर्नमेंट इसके बाद आपको छूट दे दिया कि आपको जहाँ बेटा जाना है जाओ। गवर्नमेंट का बस रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक था, 10+2 तक, एक का मतलब 12th क्लास तक गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। लेकिन इसके बाद जब नया पॉलिसी आया है, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया है, ये क्या हो गया, 10+2 को देखिए अब इसके पार्टों में बांट दिया है। ये जो 10+2 है इसको क्या बांट दिया गया, 5+3+3+4। ये है क्या, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। अभी जो न्यू पॉलिसी आई है आपको बताएंगे कि जो नया पॉलिसी है ना, इसमें कुछ कुछ कमी भी है, इसमें कुछ परेशानी भी है। आपको सबसे एक हिडन बात बता रहे हैं, ये जो न्यू पॉलिसी आया है ना, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट स्कूल को देखते हुए, आप सुने होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे आदमी अपने बेटा बेटी को नाम कटाकर प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा देता है। इसी सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट इस पॉलिसी को डिसाइड किया, ताकि कोई गवर्नमेंट स्कूल से अपना बेटा बेटी का नाम कटाकर प्राइवेट स्कूल में नहीं ले जाए। इसीलिए इस सिस्टम को लाया गया। ये 10+2 को क्या किया गया, 5+3+3+4। आगे समझिएगा। इसके बाद भी ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर 12 होगा, 12 क्योंकि 6 साल के बाद गवर्नमेंट आपको 12 साल तक पढ़ाती थी। 6 साल में जैसे आप यदि 6 साल होगा तो क्लास 1 होगा, 7वां साल में क्लास 2 होगा, 8वां साल में आपका क्लास 8 होगा, इसके आगे जैसे क्लास 3 होगा। देखिए 6 में जैसे यदि कोई बच्चा का एज 6 साल होता है तो क्लास 1 में जाता है, 7वां साल होता है तो क्लास 2 में जाता है, 8 साल होता है तो क्लास 3 में। गवर्नमेंट आपको टोटल 12 साल तक पढ़ाती थी, एक का मतलब 10+2। अब गवर्नमेंट आपको 12 साल नहीं पढ़ा के गवर्नमेंट डिसाइड की कि हम बच्चों को कितना साल पढ़ाएंगे, 15 साल। ये आप यदि ऐड करोगे ना तो 15 आ जाएगा, यदि आप इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 साल। आगे देखिए, अब गवर्नमेंट डिसाइड की थी कि पहले जो हम 12 साल पढ़ाते थे अब कितना साल पढ़ाएंगे, 15 साल पढ़ाएंगे। अब लेकिन इसको कुछ सिस्टम लाया गया। आपको बता दें कि जो भी सिस्टम लाया गया प्राइवेट स्कूल के देखते हुए, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी स्कूल से अपने बच्चों को नाम कटाकर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं कराए। इसीलिए न्यू पॉलिसी को लाया गया। ध्यान से देखिए, ये जो 10+2 को जो इस कैटेगरी में बांटा हुआ है, पहला आपका है 5+3+3+4। ये 5 आपका क्या है, ये देखिएगा। गवर्नमेंट क्या बोला कि जो पहले जो क्लास 6 साल पर स्टार्ट होता था अब आपका क्लास 3 साल पर स्टार्ट होगा। देखिए गवर्नमेंट क्या दिमाग लगाई है, आपको बच्चे से ही पढ़ाने का तरीका सिखाया जाएगा। छोटे बच्चों को बचपन से ही पढ़ने का तरीका सिखाया जाएगा। देखिए गवर्नमेंट बोला कि जो पहले हम लोग 6 साल में पढ़ाने के शुरू करते थे, अब हम लोग कब से शुरू करेंगे, 3 साल में पढ़ाना शुरू करेंगे। अब देखिए, अब गवर्नमेंट क्या बोला, गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला गया कि जो पहला जो क्लास होगा फाउंडेशन क्लास, फाउंडेशन 5 साल के लिए, ये 5 साल के लिए पहला बोला गया कि फाउंडेशन क्लास होगा कितने सालों के लिए। देखिए फर्स्ट फाउंडेशन क्लास, ये जो 5 ईयर होगा वो फाउंडेशन क्लास। बोला गया कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। इस फाउंडेशन क्लास को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला 3 इयर्स, 3 इयर्स के लिए प्ले स्कूल। प्ले स्कूल में क्या होता है, ये छोटा बच्चा सब बैठता है, खेलता है, कूदता है, ये वो इसको मारता है तो उसको मारता है, तो कभी कोई शर्ट को फाता है तो कोई सामान उधर फेंकता है। प्ले स्कूल में होता क्या है, यही होता है ना। कोई किसी को बाल नोच दिया तो कोई पेने खा गया तो कोई पेंसिल दांत से चिबा दिया। प्ले स्कूल में ही तो गवर्नमेंट भी यही बोला कि 3 साल तक सब यही करो, कलम खाओ, पेंसिल खाओ, जो खेल कूद करो सब यही करो, ढोल बजाना है जो करो। 3 साल तक पढ़ने के कोई ज़रूरी नहीं है, आराम से 3 साल तक खेल कूद में टाइम बिता दो। इससे बच्चों को कुछ पता भी नहीं चलता है कि हम पढ़ रहे हैं कि बैठ रहे हैं। जैसा घर में कहता है वैसा स्कूल में भी कहता है, उसको कोई पता नहीं चलता है। छोटा बच्चा को कोई पता नहीं चलता है कि हम पढ़ रहे हैं कि क्या करें। प्ले स्कूल का मतलब ये है। इसके बाद गवर्नमेंट देखो, ये 5 साल को 2 भागों में बांटा गया, 3 इयर्स 2 इयर्स, और 2 साल में 1 और 2। और जैसे आपने 3 साल यहाँ बच्चों को बिता दिया ना, तो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि इस 2 साल में फर्स्ट ईयर एग्जाम होगा,
फर्स्ट ईयर क्लास होगा, सॉरी एग्जाम नहीं, क्लास होगा, और सेकेंड ईयर भी क्लास होगा। अब ऐसा क्यों? ताकि जो बच्चा है ना उसको पता नहीं चले कि हम पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं। देखो इसका मतलब है खेलते खेलते पढ़ाई करना। इसका मतलब क्या होता है कि खेलते हुए इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करना। इसमें बच्चों को आदत लगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है समझ आया? छोटे बच्चों को आदत लगाया जाता है कि आप खेलते हुए पढ़ो। एक के बाद यहाँ पर एक के बाद प्रेशर डाला जाता था, जिसके वजह से क्या हुआ आप सुने होंगे कि यहाँ पर एक के बाद प्रेशर डाला जाता था पढ़ाई करते समय। तब पूरा एक लड़का का माता पिता पूरा मारता था, चलो पढ़ने चलो पढ़ने। तब गया, पता चला वहाँ पर स्कूल में बैठा दिया, माता पिता घर आ रहा, देखा कि पीछे से उसका बेटा भी आ रहा है रोते हुए। अब टीचर भी क्या करेगा, बोले जा भागो, कितना पढ़ाएगा कि बच्चा को चुप कराएगा, खिलाएगा। बिहान वेला क्या हुआ, कल के दिन लड़का देखा कि पढ़ने के टाइम हुआ, तब तले भाग गया कहीं दूसरा घर। तब पहले इस तरह का तरीका था, पढ़ने के कोई नामे नहीं लेता था 6 साल के बाद। इसीलिए नया सिस्टम लाया गया ताकि पढ़ने के आदत लग जाए छोटे बच्चों में। देखिएगा तब 2 साल को दिया गया, 1 ईयर 2 ईयर, बोला गया कि आप यहाँ पर पढ़ाई भी होगा खेल कूद भी होगा। ये तो 5 साल तो आप समझ गए, 5 साल खत्म। इसके बाद अगले 3 साल को बोला गया, अगला 3 साल को बोला गया प्रिपरेटरी स्टेज। अब देखिए प्रिपरेटरी स्टेज को 3 साल में बोला गया। इसमें बोला गया कि अब स्टूडेंट को धीरे धीरे एग्जाम भी होगा ताकि उसको टेस्ट देने की आदत लग जाए। देखिए 5 साल तो खत्म हो गया, इसके बाद नया सिस्टम जो ये 5 साल खत्म हो गया, ये 5 साल समाप्त हो गया। अब हम लोग पहुंच गए यहाँ पर 3rd ईयर पर। अब तीसरा साल को बोला गया प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें बोला गया, सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि यहाँ पर भी एग्जाम होगा। गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि अब यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम होगा। इसको भी 3 स्टेज में बांटा गया। पहला क्लास 2 तो यहाँ पर समाप्त हो गया, 2 आपका 2 खत्म हो गया, 3 4 5। इसमें क्लास 5 तक रखा गया। 2 क्लास तो यहाँ पर समाप्त हो गया, उसके बाद क्लास 3 4 5। अब इसमें बोला गया कि क्लास 3 में क्लास भी होगा, बच्चों को खेलते हुए पढ़ाया भी जाएगा और उसको एग्जाम भी होगा, उसको टेस्ट भी होगा। क्लास 4 में भी पढ़ाई होगा, टेस्ट भी होगा, 5 में भी पढ़ाई भी होगा, टेस्ट होगा। और उसके बाद एक गवर्नमेंट के द्वारा एक सबसे बेस्ट चीज लाया गया, गेम प्लस स्टडी। देखिए क्या लिखा है, गेम प्लस स्टडी। अब गवर्नमेंट के द्वारा एक एडवाइस दिया गया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ गेम भी सिखाया जाए। जैसे कोई क्रिकेट में एक्सपर्ट है तो उसको क्रिकेट सिखाओ, फुटबॉल में है तो फुटबॉल, या किसी तरह का टेबल टेनिस या कुछ किसी तरह का बच्चों यदि गेम में इंटरेस्ट लेता है तो उसको गेम सिखाओ और साथ ही साथ स्टडी भी कराओ। देखिए यहाँ पर दोनों किया गया। इसमें 3rd ईयर के बाद ये 5 साल तो समाप्त हो गया और तीसरा साल इसको 3 स्टेज में बांटा गया। पहला तो क्लास होगा 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर। पहला क्लास, दूसरा और तीसरा चौथा 5वां क्लास होगा। और उसके बाद इसी में ऐड किया गया गेम, कि किसी को यदि गेम खेलने का मन है तो उसको बचपन से ही आदत लगा दो। कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई फुटबॉल में जाएगा, कोई टेबल टेनिस या जो भी चेस, जो खेलना है खेलो। अब गेम के साथ साथ बोला गया कि पढ़ाई भी होगा। गेम के साथ साथ क्या होगा, पढ़ाई भी होगा। तो देखिए ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छा चीज़ लाया गया। ये जो हम सरकार जो लाया है ना, ये बहुत बेस्ट तरीका लाया गया। ताकि पहले हम लोग के समय 10 साल 12 साल के हो गया, या हम लोग 15 साल हो जाते थे तब क्रिकेट खेलने जाते थे। 15 साल में हम लोग का बैट पकड़ने ठीक से नहीं आता था। अब गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया ना, सही लिया गया है कि देखो 5 साल के बाद देखो गवर्नमेंट बोला गया कि इसको गेम भी सिखाओ और साथ साथ पढ़ाई भी करो। इसमें कॉल आया गया लैंग्वेज। सरकार के द्वारा एक एडवाइस दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि सब जो पढ़ाई होना चाहिए ना, 5 साल के बाद आपको 3rd ईयर, आपको तीसरा साल, चौथा साल, 5वां, बोला कि आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए। लोकल मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज में, जैसे भोजपुरी है तो भोजपुरी में, मगही है तो मगही में, जिसका जो तमिल पढ़ाता है तो तमिल में, बंगाली है तो बंगाली में। बोला गया कि आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए,
किस क्लास तक? क्लास 3, 4, 5। बोला गया कि किस क्लास तक पढ़ाइए, किस में पढ़ाइए? 3, 4, 5 को लोकल लैंग्वेज में। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा एक और बोला गया, ये कंपलसरी नहीं है, आपको मन करे तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ चाहे मत पढ़ाओ। लेकिन बोला गया कि आपको एडवाइस देना, आपको अच्छा के लिए बोला गया कि आप क्लास 3, 4, 5 किस लैंग्वेज में पढ़ाइए, लोकल में। आपको मन करे तो इंग्लिश में भी पढ़ा दो, या कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी आपको मन करे तो पढ़ाई। इस पर किसी तरह का जो जबरदस्ती नहीं किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा आपको प्रेशर नहीं डाला गया। देखिए ये इतना हम आपको सिस्टम, देखिए एक चीज और आपको बता दें, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया, इसको लाया कौन? इसको आइडिया किसने दिया? तो एक इंडिया के बहुत महान वैज्ञानिक एक थे, इसरो के वैज्ञानिक थे, कस्तूरी रंजन। एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका नाम क्या था? कस्तूरी रंजन, इसरो के वैज्ञानिक थे। इनके अध्यक्षता में ये सारा एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। इन्होंने गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर पूरे एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने स्टडी किया। दोनों को इन्होंने कंपेयर किया, प्राइवेट स्कूल के क्या सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कूल के क्या सिस्टम है। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस दिया कि जो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें चेंजिंग किया जाए। इन्हीं के अध्यक्षता में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अभी आपको तो 2 बता दिए, 5+3, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको 2 वीडियो बना दे रहे हैं। 5+3 बता दिए, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 3+4। इसके अलावा बताएंगे कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इससे हमारे देश के क्या नुकसान है, इससे हमारे देश के क्या हानि है, और बताएंगे कि इससे हमारे देश का क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे हमारे देश का क्या क्या बेनिफिट है। इसके लिए आप लोग सारे स्टूडेंट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिए, और जो नहीं इसके बारे में जानते हैं उनके पास भी आप लोग शेयर कीजिए।